So today we will discuss example number 10 NCERT book page number 27 class 8 open page number 27 example number 10 example 10. So what example says the difference between two whole number is 66. आपके पास दो होल नंबर्स है और उनके बीच का जो डिफरेंस है अंतर है वो है 66. द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5. व्हाट आर द टू नंबर्स? सबसे पहले देखो बेटा समझना है कि आपके पास दो होल नंबर्स हैं, दो होल नंबर्स के बीच का डिफरेंस आपको गिवन है, साथ के साथ आपको उनका रेशियो भी गिवन है और आपसे पूछा गया है तो आप ये बताइए कि वो दो नंबर क्या है. देखिए सबसे पहले अगर आपको रेशियो गिवन है तो लेट द नंबर्स बी. अगर 2:5 है तो एक नंबर हो गया 2x एंड दूसरा नंबर हो गया 5x. समझ रहे हैं? रेशियो में क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा? रेशियो में अगर मान लो आपको ये दे रखा है 2:5 तो आप कोई भी एक कांस्टेंट जो टर्म है या कांस्टेंट रियल नंबर है वो आप यहां लगा देंगे. जैसे x लगा दिया मैंने यहाँ पे हो गया 2x और एक हो गया 5. ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स. तो डिफरेंस का मतलब है अंतर. अब आप देखिए यहाँ पे एक 2x है और एक 5x है तो नेचुरली 5x बड़ा है. नेचुरली है जो 5x है दैट इज ग्रेटर देन 2x. तो हमेशा जब भी डिफरेंस की बात होती है बेटा तो हम हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं. तो हम क्या करेंगे? वी विल सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम 5x. 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 66. ठीक है, समझ में आया यहां तक? उसके बाद 5x माइनस 2x मीन्स 3x. देखिए 5 माइनस 2 3 और ये जो पीछे आपका x है वो यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 66. x क्या निकलेगा? x 3 नीचे जाके 66 के डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट व्हाट 22. दैट्स मीन द वैल्यू ऑफ x इज 22. दैट्स मीन द नंबर्स आर the ratio is 2x and 5x. That's mean the number are 2 multiplied by 22 and 5 multiplied by 22. You will get your numbers that is 44 and 110. Is it clear बेटा? आप वेरीफाइड भी कर सकते हैं. Now we will check the result. Check the result means we will verify the result. How we will verify it? अब आप देखिए 110 बड़ा है उसमें से 44 माइनस कर दीजिए. आपको क्या मिलेगा? 66. You will get back 66. That's mean this is the verification. The value of x is correct and the numbers are also correct. So moving on to the example number 11. Now we will discuss example number 11. So example number 11 says, okay, Devishi has a total of 590 rupees as currency notes in the denominations of rupees 50, 20 and 10. The ratio of the numbers of 50 notes and rupees 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे. डिनोमिनेशंस के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसको एक बार और ट्राई करते हैं. तो क्या है, सबसे पहले उसके पास कितने, एक लड़की है व्हाट इज द नेम? देवयशी. ठीक है, उसके पास टोटल मनी कितनी है? टोटल अमाउंट या टोटल रुपीज या टोटल सम शी हैज रुपीज 590. ओके, अब उसका जो वॉलेट है तो उस वॉलेट के अंदर उसके पास 590 रुपए है. अब ये जो 590 रुपीज है ये किस किस तरीके से अवेलेबल है? उसके पास है 50 रुपीज, 20 रुपीज एंड 10 रुपीज. तो उसके पास जो ये 590 है इसके डिनोमिनेशन क्या है? उसके पास डिनोमिनेशन है 50 रुपीज का, उसके पास है रुपीज 20 का और रुपीज 10 का. मतलब उसके पास जो 590 रुपए एज अ सम है उसमें 50 के भी नोट है, 20 के भी नोट है और 10 के भी नोट है. अब देखते हैं बेटा इसमें क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है. बेसिकली नाउ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड 20 नोट्स इज 3:5. अब 50 नोट्स रुपीज 50 इज टू रुपीज 20 का जो रेशियो दे रखा है आपको, मतलब 50 और 20 के बीच में जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है 3:5.
मीन्स 3:5 आप समझ रहे हैं, जब भी रेशियो गिवन होता है तो 3x रेशियो 5x। इसका मतलब जो 50 रुपीज के नोट्स हैं वो 3x है और जो 20 रुपीज के नोट्स हैं वो है 5x। अंडरस्टूड? ये आपको गिवन है। अब इसके बाद एक और चीज गिवन है, दे हैव सेड यू दैट द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, जो टोटल नोट्स है मतलब 50 रुपीज के, 20 रुपीज के और 10 रुपीज के जो टोटल नोट मिला के हैं वो है आपके पास 25 नोट, 25। तो इसका मतलब आपके पास 50 नोट्स पता है आपको, दैट इज 3x, आपको 20 पता है दैट इज 5x, बट यू डोंट नो 10, बट यू डोंट नो हाउ मेनी 10 रुपीज नोट्स शी हैज। तो उसको कैसे करेंगे? टोटल नोट्स कितने हैं? टोटल नोट्स हो गए बेटा 25, दैट इज गिवन टू यू। उसमें से आप माइनस कर देंगे 3x प्लस 5x। क्यों 3x और 5x को क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि 3x और 5x 50 और 20 के नोट्स हैं और टोटल उसके पास 25 है, तो आपको 10 रुपीज के नोट्स पता लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा बेटा, तो इसको आप कैसे करेंगे? 25 माइनस, अब आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 3x और 5x को ऐड करेंगे तो दैट्स बिकम 8x, दैट्स मीन इट बिकम 25 माइनस 8x। अंडरस्टूड? तो अब ट्रिक क्या है हमारे पास? मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक समझा चुकी हूँ। ट्रिक कैसे है? इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आप 50 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, उसके बाद आप करेंगे प्लस 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 5x से बेटा। ठीक है? इज इट क्लियर? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है? उसके बाद करेंगे प्लस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 8x से, और दैट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट या फिर सम, दैट इज 590। क्लियर? चलिए अब करना शुरू करें, कैलकुलेशन करें, करके दिखाएं बेटा। 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150 x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 500 x plus 10 multiplied by 25. First 10 gets multiplied by 25, then 10 multiplied by minus 8x. So 10 multiplied by 25 means 250 plus minus 10 multiplied by 8 minus 8x, that is minus 80x is equal to 590. चलिए अब 50 आप पहले 100 में से 80 माइनस कर दीजिए, दैट्स बिकम 20x। नाउ 20 गेट एड टू 150, यू विल गेट 170x। ठीक है? उसके बाद आया आपका 250, आप 250 को इधर ले जाइए इस साइड, तो इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मीन्स 590 माइनस 250। चलिए करते हैं 0 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा, बिकम 3, 170x। नाउ x इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 170, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 2। ठीक है? अब आप क्या काम करेंगे? ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 10। नाउ 25 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2, इट बिकम 25 माइनस 16, दैट इज 9। अब आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब ₹50 के कितने नोट्स हैं? 6। ₹20 के कितने नोट्स हैं? 10। ₹10 के कितने नोट्स हैं? 9। अब आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, यू कैन इजिली चेक योर आंसर। हाउ? आप ऐड करें 6 प्लस 10 प्लस 9, इफ यू गेट 25, दैट्स मीन योर वैल्यू ऑफ x is correct and your number of rupees, your number of notes are also correct. It's totally correct. अब एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा, सारे एग्जाम्पल हमारे डिस्कस हो गए हैं। अब हम करना शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो हमारे कौन कौन से, आप जल्दी से मुझे बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में कि 1 से लेके 10 तक में अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस नहीं करे हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में देख के आंसर डालें कि अभी हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे हैं, तो आज उनको डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेके 10 तक काइंडली चेक कर ले बेटा, कौन कौन से क्वेश्चन अभी हमने नहीं करे हैं डिस्कस। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, पे अटेंशन, अपनी बुक खोल लें और ध्यान दें कैसे करना है कैलकुलेशन। अब आप थोड़ा थोड़ा अपने आप करना शुरू करें। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 सेज द सम ऑफ 2 नंबर इज 95। अभी आपने एग्जाम्पल करा था तो आपने उसमें क्या देखा था? क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक्सरसाइज इज 2.3।
2। तो हमने लास्ट अभी एग्जाम्पल करा था, तो इस एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस। यहाँ पे हमें गिवन है सम। द सम ऑफ टू नंबर इज 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। देखिए, अब आपके पास दो नंबर है, तो मान लीजिए लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मान लीजिए कि आपके पास जो पहला नंबर है वो एक्स है, तो अब दूसरा नंबर क्या होगा? अब दूसरा नंबर अगर मान लीजिए सपोज करिए मैं y लेट करती हूँ, पर y मैं लेट नहीं करूंगी, मैं आपको वन वेरिएबल में ही बताऊंगी, क्योंकि वन वेरिएबल में ही हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो दूसरा नंबर क्या होगा? आप खुद सोचो बेटा। अगर मान लीजिए एक x है और दूसरा नंबर मुझे नहीं पता, और उनका सम किसके बराबर है? 95 के बराबर है। तो आप मुझे खुद बताएंगे कि ये नंबर क्या होगा। ये नंबर होगा, यहां से जाके x माइनस कर देंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 95 माइनस एक्स। दैट्स मीन जो सेकेंड नंबर होगा वो होगा 95 माइनस एक्स। नाउ लेट द सेकेंड नंबर बी, ये लेट करने की जरूरत नहीं है, द सेकेंड नंबर बी 95 माइनस एक्स, 82 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ अब आपको कंडीशन क्या गिवन है? आपको कंडीशन गिवन है कि बेटा जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर को एक्सीड्स कर देता है बाय 15। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, माइट भी हो सकता है कि x बड़ा हो और 95 माइनस एक्स छोटा हो, और हो सकता है 95 माइनस एक्स बड़ा हो और x छोटा हो। तो मान लीजिए सपोज करिए अगर x बड़ा है, तो x क्या करता है? दूसरे नंबर को 95 माइनस एक्स को एक्सीड्स मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। कितना इंक्रीज कर देता है? 15। कितना इंक्रीज कर देता है? 15। अब आपसे पूछा गया है कि आप नंबर बताएं। ये शायद मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो देखते हैं ये इधर जाएगा, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 95 माइनस प्लस 15। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 110। तो x हो जाएगा 110 बाई 2, दैट्स मीन 55। ये करा चुकी हूँ मैं क्वेश्चन। 55, तो आपका ये नंबर आएगा 55 और ये आएगा 45। देखिए 95 नहीं 45 नहीं 40, तो आपका 95 में से x माइनस कर दीजिए 55 को, तो यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट 40। ये मैं करा चुकी हूँ बेटा। चलो कोई बात नहीं, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया? क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 says two number are in the ratio 3:5। क्वेश्चन नंबर 5, तो दो नंबर आपको किस रेशियो में दे रखे हैं बेटा? आपको 5:3 में दे रखे हैं। लेट द टू नंबर्स बी 5x 3x। मैंने आपको बताया जब भी रेशियो गिवन होते हैं तो आप x लगा देते हैं। x इज अ कांस्टेंट टर्म येट कांस्टेंट रियल नंबर। ओके, नाउ इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। अगर ये डिफर है, अगर इनके बीच का अंतर 18 है, तो आप जानते हैं योर 5x इज ग्रेटर देन 3x। दैट्स मीन आप 5x में से 3x को माइनस करेंगे, वो 18 के बराबर हो जाएगा। आप यहां से 5x माइनस 3x करिए, आपको 2x मिलेगा जो कि 18 के बराबर है। x की वैल्यू होगी 18 बाय 2 मीन्स 9। आपका आंसर आएगा x का 9। अब आप नंबर फाइंड कर सकते हैं। दैट्स मीन योर नंबर इज 5 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 45, और सेकेंड इज 3 मल्टीप्लाई बाय 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 यू विल गेट 27। अब आप इसको क्रॉस चेक कर लें। चेक योर आंसर, चेक। तो 45 में से 27 माइनस करें, यू विल गेट 18। करेक्ट? चले, अब आप करेंगे अपने आप, ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी मैं करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। ये मैं करा चुकी हूँ। एक आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा x, दूसरा होगा x+1 और तीसरा होगा x+2।
और इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 51 के बराबर। आपको फिर क्या निकालना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x, तो आप सारे नंबर्स में रखोगे। पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x+1 और तीसरा नंबर है x+2। चलिए करिए, एक बार और ट्राई करिए, डू इट बाय योरसेल्फ। हाँ बेटा, है ना, मैंने है ना क्लास टीचर मतलब कि मैथ वाले टीचर से कंफर्म किया था कि है ना चेक करना जरूरी है, कि तो उन्होंने बोला था कि नहीं है। अच्छा, तो फिर भी मैं ये आपको ये सजेस्ट करूंगी बेटा, पर्सनली आप एक बार चेक जरूर कर लें, क्योंकि चेक से क्या होता है, यू आर क्वाइट कंफर्म दैट वॉट एवर यू हैव डन that is correct. That's mean your calculation is absolutely correct. That's why your answer is matching with your check. तो ये आप एक बार अपने मन की संतुष्टि के लिए कर लें। इसमें कोई ये नहीं है कि आपके नंबर कटेंगे, बट यू आर क्वाइट श्योर दैट वॉट एवर बी द आंसर दैट इज 101% करेक्ट। बेटा एक बार आंसर नंबर 6 कैसे करना है, मतलब क्वेश्चन 6 को। तो आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो इनका मतलब समझिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए इफ आई एम सेइंग 2 तो आप बोलेंगे 3, इफ आई एम सेइंग 3 आप बोलोगे 4, इफ आई एम सेइंग 4 आप बोलोगे 5। अगर ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर मैं आपको बोलती हूँ पहला x, तो आप बोलोगे सेकेंड वन इज x+1 एंड द थर्ड वन इज x+2। तो लेट द इंटीजर्स बी, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, और वो भी शायद पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स बी, एक है x, दूसरा है x+1 और तीसरा ये थर्ड वन है x+2। ठीक है, चलिए अब हमारा काम क्या है ना, ऐड ऑन करना, ऐड अप करना। तो ऐड कर लेंगे, तो ऐड होगा x+1 में हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रही हूँ, x+2 जो कि 51 के बराबर है। अब आप क्या काम करेंगे बेटा, जहां पे भी x और x नजर आ रहा है उनको ऐड कर लीजिए। x+x+x मीन्स 3x, कितनी बार x है, 3 बार, तो 3x प्लस 1+2 दैट इज 3 इज इक्वल टू 51। 3x क्या होगा बेटा, 3 को आप इधर ले जाए और 51 माइनस 3 कर दें, क्योंकि प्लस का साइन है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू, अब आपका आंसर क्या आना चाहिए, आप 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48। अब आप x निकालेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आएगा 3 × 3 और 60। x इज इक्वल टू 60। योर आंसर इज 16। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। पहला हो गया 16, दूसरा हो गया 17, ये हो गया आपका 19। अब आप देखिए ऐड करके देखिए, क्या ऐड करके आपको 51 मिल रहा है? हाँ बेटा, मैम x+2 18 नहीं होगा? मैंने गलत लिख दिया। हाँ 18, हम उसका टोटल तो 52 आएगा अगर आप 19 52 आ रहा है। देखिए बेटा, 51 आएगा। 51 आ रहा है। मैम यस मैम, वो आपने x+2 19 लिखा था तो 52 आ रहा था। ठीक है बेटा, 51 आ रहा है, वेरी गुड। तो कर लिया आपने चेक। देखो यहाँ पे एक चेक हो गया ना, हमारा खुद का गलती हमारी पकड़ी गई कि हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था, और अगर हम चेक नहीं करते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। ठीक है, यहाँ पे एक लाइव आपका टेस्ट हो गया कि चेक की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ चेक। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन बेटा ये भी कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 8 भी कराया था। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4। ये वाला क्वेश्चन कराया था बेटा, एक बार चेक करिएगा। ये क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, ये देखो कैसे करना है, एक बार फिर देख लें। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे होंगे। यहाँ पे ये लिखा 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और फिर हम इनको क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड मतलब इन सबको सम कर देंगे, तो वो किसके बराबर होगा, 74 के। चलिए करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई x से 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई x+1 से तो होगा 3x + 3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई x+2 से तो 4x + 8 इज इक्वल टू 74। चलिए बेटा कर लीजिए। तो 2x, 3x और 4x इन सबको ऐड करना है, तो आपका आंसर आएगा 9x प्लस 3 और 8 इनको ऐड करना है। 3 और 8 को ऐड करोगे तो 11 इज इक्वल टू 74।
9x यही रहेगा, प्लस 11 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 74 माइनस 11, यू विल गेट 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6, x इज इक्वल टू 63/9, 9 7 जा 63, x इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, अब चलिए अब रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब आप देख लीजिए, 7 2 जा 14, 8 3 जा 24, 9 4 जा 36। ऐड करके देखिए क्या ये 74 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 says the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7। तो जो राहुल और हरून की एज में जो रिलेशन है, वो रिलेशन है कि उनकी एजेस का जो रेशियो है वो है 7:5। ठीक है, नहीं सॉरी 5:7। तो देख लेते हैं, तो राहुल और यहाँ पे हरून और रेशियो है 5x और 7x, करेक्ट। चलिए, तो 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस बी 56। तो आज से 4 साल बाद, तो राइट नाउ दे हैव गिवन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर, या फिर हम ऐसे या दिस ना लिखे, हम सीधा लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हरून बी, क्या होगा 5x और 7x। ठीक है, अब चलो अब शुरुआत करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से। तो आज से 4 years लेटर, आज से 4 साल बाद। अब आप खुद बताएं, आज से 4 साल बाद इनकी एज में 4 साल ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 years लेटर या हेंस। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, तो दैट इज 5x प्लस, अब इसकी एज हो जाएगी 5x प्लस 4, ये राहुल की हो जाएगी, और हरून की हो जाएगी 7x प्लस 4। अब इन्होंने बोला है कि इनके रेशियोज को, अगर इनके एजेस के रेशियो को ऐड कर देंगे तो वो 56 के बराबर होगा। तो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। चलिए बेटा पहले ऐड करते हैं 5 और 7 को, दैट इज 12x प्लस 4 और 4 8 इज इक्वल टू 56। तो 12x इज इक्वल टू 8 इधर जाके माइनस होगा, 56 माइनस 8, तो 12x इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो x हो जाएगा आपका बेटा 48 डिवाइडेड बाय 12, यू विल गेट 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। चलिए आप एजेस देख लेते हैं, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस में, और याद रखना है हमेशा जो आपसे पूछा जाता है आप उसी को लेट करते हैं। मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट आर द प्रेजेंट एज, इसलिए प्रेजेंट एज के आगे आपने लगाया लेट द प्रेजेंट एजेस बी। जो भी आपको बुक में लास्ट में दे रखा ना, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, आप उसे पेंसिल से या हाईलाइटर से अंडरलाइन कर लीजिए, और फाइंड की जगह हमेशा लगा दें लेट। तो यहाँ पे ये करा है लेट। ठीक है, चलिए तो अब रखते हैं इनकी एजेस 5 into 4 एंड 7 into 4। तो आ गया बेटा 20 डिवाइडेड बाय 28। अब रेशियो भी निकाल लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, देखते हैं 20 और 28 को। तो आपको बताइए किसके टेबल में आता है 20 और 28, ये आपके 2 के टेबल से काटते बेटे 10 और 14, फिर 2 के टेबल से काटते हैं 5 और 7, 5 और 7 ही था, 5 और 7, दैट्स मीन योर आंसर इज करेक्ट, योर वैल्यू ऑफ एक्स इज करेक्ट एंड देयर एज। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज इज हाउ मच मोर, 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो आपसे पूछा गया है कि अब ये आपको पता है कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो आप मुझे खुद बताओ, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी होगी। टोटल क्लास स्ट्रेंथ उतनी होगी जितने नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी। ठीक है, और आपको ऑलरेडी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, दैट्स मीन्स द टोटल strength of students in class
कितनी हो जानी चाहिए आप खुद बताओ। दोनों के रेशियो ऐड हो जाएंगे और दोनों के रेशियो आपको गिवन है बेटा ऑलरेडी 7 और 5, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5x। ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इन द क्लास। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में इन्होंने बोला है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो है 7x और 5x। ठीक है, रेशियो में आपको मैंने बताया x लगा देते हैं। अब 80 के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मीन्स 80 के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है बेटा, नंबर ऑफ बॉयज मीन 7x इज 8 मोर। 8 मोर मतलब 8 प्लस हाउ मच, दे आर 8 मोर फ्रॉम द गर्ल्स, दैट इज 5x। बेटा 8 मोर का मतलब होता है ज्यादा, और ज्यादा में आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो इसलिए मैंने 8 प्लस लगाया है और किसमें ऐड कर दिया उसको, नंबर ऑफ गर्ल्स में, क्योंकि बोल रखा है कि जितने लड़के हैं, लड़के कितने ज्यादा है, लड़कियों से 8 ज्यादा है। तो लड़कियां अगर 5x है तो उसमें 8 ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट द नंबर ऑफ व्हाट बॉयज। चलिए, तो अब हमारे पास ये आ गया है रिलेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें और कुछ गिवन है नहीं, द नंबर ऑफ बॉयज 7:5 है। अगर ये है, अब आप कैसे करेंगे, किसी के पास आइडिया है? यस। अब हम 5x को चले जाते हैं, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4। आपको 4 आ गया आपका आंसर। अब आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए 7 इंटू 4, 5 इंटू 4, 28, 20। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी 7x की वैल्यू कितनी आई है, 28, और 5x की वैल्यू कितनी आई है, 20। ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा कितना, 48। दैट्स मीन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 48, अमॉन्ग विच द नंबर ऑफ बॉयज आर 28 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 20। चलते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बैचुंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ये आप करना चाहेंगे ट्राई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है 8th क्लास का बैचुंग वाला। तो इस क्वेश्चन को समझाती हूँ, बैचुंग वाला। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के उसके लिए, क्लास के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क करेंगे, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू एक्सरसाइज 2.3, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, एंड वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.3। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बैचुंग वाला। बैचुंग फादर, अब ये क्वेश्चन जुड़ा। अब इसमें क्या चीज है बैचुंग के अंदर, बैचुंग के पिताजी, बैचुंग के फादर, बैचुंग के ग्रैंडफादर और बैचुंग खुद इस पूरे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, बैचुंग फादर इज 26 years यंगर देन बैचुंग ग्रैंडफादर। मतलब ये देखो, ये हमारा बैचुंग, ये उनके फादर, और ये उनके ग्रैंडफादर। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहे हैं तीनों ऐसे रावण की तरह। बैचुंग, ये बैचुंग है, ये फादर है बैचुंग के, और ये ग्रैंडफादर है। अब ये जो फादर है बैचुंग के, ये अपने पापा से, अपने, उनके पापा ये हुए ना ग्रैंडफादर, मतलब जो बैचुंग के ग्रैंडफादर है वो उसके फादर के फादर है। मीन्स जो बैचुंग के फादर है वो अपने पापा से 26 साल छोटे हैं। यंगर का मतलब होता है बेटा छोटा, समझ में आ रहा है, यंगर का मतलब होता है छोटा। तो 26 साल छोटे हैं। उसके बाद है एंड 29 years ओल्डर देन बैचुंग, और बैचुंग से 29 years ओल्डर, मतलब बैचुंग से 29 साल बड़े हैं। The sum of their ages is the sum of the ages of the three is 135. What is the age of each one of them? ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे एक एज है फादर की जिसको दो चीजों से कंपेयर करा है, बैचुंग से और बैचुंग के ग्रैंडफादर से। तो हम इनकी एज को लेट करते हैं। लेट द एज ऑफ बैचुंग फादर
इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। मान लीजिए इनकी जो एज है वो एक्स ईयर्स है, तो ये इसकी एज कितनी होगी? ये क्या है? छोटा है, अपने पापा से छोटा है, अपने पापा से छोटा है। पर क्वेश्चन में दिया है कि उसके पापा बैचुंग से 29 साल बड़े हैं, तो इसका मतलब ये 29 साल छोटा हुआ। अगर ये बड़े हैं तो ये छोटा हुआ, इसका मतलब ये हो गया x माइनस 29। समझ रहे हो? मैंने उल्टा लिख दिया। मैंने क्या लिखा? इन्होंने बोला कि बैचुंग के फादर जो हैं वो बैचुंग से 29 इयर्स ओल्डर है, पर यहाँ पे मैं लेट कर रही हूँ बैचुंग के फादर की एज x, तो इसका मतलब जो बैचुंग है वो अपने पापा से 29 साल छोटा है। आप खुद बताओ, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप अपने पापा से मान लीजिए 25 इयर्स, आपके पापा आपसे 25 इयर्स बड़े हैं, तो इसका उल्टा भी बोल सकती हूँ कि आप अपने पापा से 25 इयर्स छोटे हो। यही बोला मैंने यहाँ पे। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे बैचुंग के फादर में। यहाँ पे क्वेश्चन भी गिवन है कि जो बैचुंग के फादर हैं वो अपने मतलब बैचुंग के ग्रैंडफादर से कितने साल छोटे हैं? दैट इज 26 इयर्स। तो हम इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं। इसका मतलब इनकी जो एज है वो होगी एक्स, मतलब जो फादर की एज है उसमें कितना ऐड कर देंगे? 26। समझ रहे हो बेटा? समझे आप? चलिए अब इन तीनों की एज को ऐड कर देते हैं। मीन्स x माइनस 29 प्लस x प्लस x प्लस 26 वो किसके बराबर है? 135 के बराबर। क्वेश्चन में 135 गिवन है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दैट इज 3x। अब यहाँ पे माइनस का 29 है और यहाँ पे प्लस का 26 है, तो आंसर आएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 135। तो 3x आएगा बेटा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 135 प्लस 3 दैट इज 138। x इज इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाय 3। अब आप काटिए तो आएगा 446। क्या आएगा? 46। ठीक है। अब आप रख सकते हैं, सबकी एजेस को रख सकते हैं आराम से। तो बैचुंग की एज कितनी हो गई? x माइनस 29। x की जगह रखिए 46 माइनस 29। जल्दी बताएं आंसर। कार्तिक आंसर बताएं। बैचुंग फादर, नव्या आंसर क्या हुआ? बैचुंग की फादर की एज x, जो कि कितनी है बताइए? बैचुंग ग्रैंडफादर 70। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ पे कितना आएगा आंसर? आवाज नहीं आ रही। कितना आएगा? 15। यहाँ पे 46 और यहाँ पे सही है। अब आप चेक कर लीजिए 15, 46 और 72, क्या 135 आ रहा है? 135 आ रहा है या नहीं? मैम हाँ मैम बैचुंग से एज होगी मैम 17। 17। मैं आपसे पूछ रही हूँ सबसे, पता है? 17, 46 और 72। तो आप देखिए बेटा, ऐड करके बताइए कितना आ रहा है? 135 आ रहा है या नहीं आ रहा है? चेक करिए अपने आप। यहाँ पे बेसिकली जो हम लेट करते हैं, यहाँ पे जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस करने का, वो यही है कि हम पहले उस चीज को सिलेक्ट करते हैं जिसका हमें रिलेशन, जैसे यहाँ पे बैचुंग के फादर का रिलेशन बैचुंग के ग्रैंडफादर और बैचुंग दोनों से दे रखा था, इसलिए मैंने इनको ही लेट करा x, और उसके बाद मैंने इनका जो कंपेरेटिव रिलेशन दे रखा था उसके हिसाब से वैल्यूज को रख दिया। क्लियर है? चलो बेटा, तो आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, जब अपलोड हो जाएगी आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कल मिलते हैं दोबारा से। और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इज योर होमवर्क। You have to do, your homework is for today homework, you have to do question number 12 or question number 13.